भरत बचन सुनी देखी सनेहू, सभा सहित मुनि भय विदेहू। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अवलासी। गाचह पार जतनु हिय हेरा, पावती नाव न बोहितु बोरा। और करहि को भरत बड़ाई, सारसी सीप की सिंधु समाई। भरत मुनि है मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए। प्रभु प्रणाम करी दीनु सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरुजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाऊ रामा। हे तात, बात सत्य है, पर है राम की कृपा से ही। राम बिनु को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुखचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर अंधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हुए गए। उनके सारे अंग परमानंद में समा गए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान है। वह उसी समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उनके हृदय में उपाय ही ढूंढे और उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की समीप भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए और श्री राम जी को प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोलते हैं। सर्वक्ष हे सुजान, हे धर्म नीति और गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए।